हेलो एवरीवन, अपनी क्लास ऑर्गेनिक की चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती। अब देखो, क्रियाशील मध्यवर्ती में हमने एक क्रियाशील मध्यवर्ती हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, कार्बोकैटायन पढ़ लिया था। 6 पढ़ने तो उसमें से कार्बोकैटायन पढ़ लिया था। कार्बोकैटायन में हमने देखा था कि कार्बोकैटायन कैसे कैसे बनता था, उसका संकरण जैसे sp2 होता है, इसमें संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आकृति उसकी कैसी होगी, शेप उसका कैसा हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगा, है ना। 120 डिग्री का कोण होता है। ऐसा ऐसा हमने कार्बोकैटायन में पढ़ा था। इसके बाद में स्थायित्व के बारे में हमने देखा था, प्लस आई इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, माइनस आई इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। बेंजाइलिक का स्थायित्व एलाइलिक से ज़्यादा होता है। ठीक है, अतिश्रेणीगमन में भी हमने देखा था कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हमने कार्बोकैटायन में एक बार देख ली। अब कार्बोकैटायन से ही थोड़ा मिलता जुलता अपने क्या है, कार्बोएनायन है। तो कार्बोएनायन में हम पढ़ेंगे, देखिए आज का टॉपिक अपना होगा कार्बोएनायन। कार्बोएनायन या हम कह देंगे कार्बोएनायन, है ना। देखिए जैसे कार्बोकैटायन बन रहा था वैसे वैसे क्या होगा, इसमें भी क्या है, कार्बोकैटायन में कार्बन पर क्या रखा, धनावेश रखा। यदि कोई भी अपने जैसे CH4 की मैं बात करूं, है ना, CH4 की मैं बात करूं तो ऐसे जुड़ा है हाइड्रोजन चारों। तो यहां से यदि कैसा होता है, समांश नहीं होगा कि कैसा होता है, विषमांश बंध विखंडन होता है। सहसंयोजक बंध का कैसा होगा, यदि विषमांश बंध विखंडन। देखिए कार्बोकैटायन में भी क्या हो रहा था, सहसंयोजक बंध में क्या हो रहा था, कार्बन परमाणु में कार्बन से जुड़े हुए दूसरा परमाणु, इन दोनों के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उसका कार्बोकैटायन हो चाहे क्या बनाए, दोनों में विषमांश बंध विखंडन नहीं होता है। लेकिन कार्बोकैटायन में क्या था कि जो परमाणु जुड़ा हुआ है उसकी विद्युत तीव्रता यदि कार्बन से क्या है, अधिक है, तो वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा था और क्या बन रहा था, अपने कार्बन धनायन बन रहा था। लेकिन इसमें अब क्या है कि देखो कार्बन की विद्युत तीव्रता क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। ऐसा कार्बन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन परमाणु जिससे कोई अलग दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ है सहसंयोजक बंध द्वारा, जिसकी विद्युत तीव्रता क्या है, कम है कार्बन से, तो कम वाली है, तो जब भी विषमांश बंध विखंडन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग किस ओर की, कार्बन की ओर। तो कार्बन की ओर होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 नेगेटिव बन जाएगा और क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा। तो इस प्रकार की जो अपने कार्बन है जिसकी संयोजकता तो अब देखो 3 है यहाँ पे, और एक क्या है, ऋणायन है, तो इसको हम कहेंगे कार्बोएनायन। कार्बो, ठीक है, ये हो जाएगा आपके कार्बन। इस प्रकार का जो भी अपने कार्बन होगा वो आपके कह जाएगा कार्बोएनायन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया अपने कार्बोएनायन की बात, ये तो अपने नॉर्मल से बात हो। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये कार्बन है, कार्बन में मैं यदि ऐसे लिखूं तो समझेंगे, CH4 की मैं बनाऊं यदि तो sp3 संकरण होता है इसमें, ये 2 3 और 4 ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इनके कार्बन के और एक इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के। कितने थे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो यहाँ से आपको क्या बताया मैंने कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन लेके नहीं निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहेंगे कार्बन के पास। तो अब देखो जब ये निकल जाएगा तो CH3 माइनस बनेगा, CH3 अब क्या बन गया, CH3 माइनस बन गया। तो CH3 माइनस में देखो क्या हो गया, ये 2 4 2 6 और 2 8, यही है कार्बन है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इसमें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है, ये बात है ना। और इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण होता है आपके sp3 होता है। ठीक है, अब sp3 कब होगा, sp2 कब होगा वो हम बात करेंगे, लेकिन जनरली जब हम पढ़ते हैं क्षेत्र में
तो हम देखते हैं कि भाई कार्बोनाइल जब भी बनता है तो उसका संकरण कैसा होता है, sp3 होता है और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं और बंध कितने बन रहे हैं, सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, बंध कह दो या मैं कह दूं सिग्मा बंध, वो कितने हो गए आपके, 3 बन गए, ये 2 और 3, ये तीनों क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो 3 बंध है, तो यहाँ तो 8 में से देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से टोटल 3 बंध है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, 6 हो गए, 6 तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो किसके रूप में रहेंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या है, उसके बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। कैसे है, 6 इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 क्या हो जाएंगे, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद संरचना की हम बात करें, कार्बोनाइल की संरचना की हम बात करें तो देखिए संरचना कैसी होगी इसकी। अब देखो जब भी sp3 संकरण है तो वैसे तो संकरण के आधार पर हम देखें तो आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कौन सी अवस्था यहाँ पे 3+1 वाली है, कौन सी 3+1 वाली, 3 तो क्या है, बंधी युग्म, बंधी युग्म, और एक क्या हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपने देखा होगा NH3 में संकरण क्या होता है, sp3 होता है और 3+1 की ही स्ट्रक्चर होती है, 3 तो बंध युग्म और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो NH3 में भी हमने देखा था कि इसकी आकृति संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर, जैसे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है उसकी आकृति चतुष्फलकीय नहीं होकर के कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। तो इसके आपके कार्बो एनायन की संरचना भी, जैसे यहाँ पे मैंने ये बना लिया, इसकी संरचना भी क्या होगी, संकरण sp3 3+1 की कंडीशन, तो इसकी संरचना भी कैसी होगी, पिरामिडल होगी। कैसी होगी, पिरामिडल हो जाएगी। जैसे किसमें थी अमोनिया में, वैसे वैसे क्या हो जाएगी आपके कार्बोनाइल की संरचना हो जाएगी। यहाँ बना के देख रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक आपके क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, ठीक है। तो अब इसकी आकृति कैसी हो रही है आपके, पिरामिडल। कैसी आकृति है, पिरामिडल। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये जो क्या थे, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 2 4 और 2 6, ये क्या हो जाएंगे, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, पिरामिडल हो जाएगी। ये आपके हैं एनायन की आपके संरचना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एनायन के स्थायित्व के बारे में। तो स्थायित्व के बारे में देखेंगे अभी, कार्बन एनायन का स्थायित्व। तो जैसे कार्बोकैटायन का था, इसके सीधा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, विपरीत, इसका क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। एक चीज और देखिए, मैंने बताया आपको कि कहां तो sp3 संकरण होगा और कहां sp2 संकरण होगा, ये देखना है ना। यदि क्या हो जाता है, यदि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो लोन पेयर है, वो कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड, इधर sp2 लिख लो, इधर sp डी लोकेलाइज्ड, और कैसे हैं, लोन पेयर आपके क्या है, लोकेलाइज्ड। 2 प्रकार से हो सकते हैं। डीलोकेलाइज्ड कैसे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आपके क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। यदि इस प्रकार की एलिलिक संरचना है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो एकाकी आपके लोन पेयर है या फिर माइनस वाला आपके दो, ये डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो इसकी ये संरचना हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये हो जाएगा, है ना।
और ये वापस इधर जाएगा तो क्या बना देगा, ये वाला बना देगा, है ना। ये यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना कि जो नेगेटिव वाला चार्ज है अपना, नेगेटिव वाला चार्ज जो लर्न पर है अपने, ये एक जगह पर स्थायी नहीं है, एक जगह पर स्थायी नहीं है। तो एक जगह पर स्थायी नहीं होने के कारण इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को हम क्या करेंगे, इसमें संकरण में इसको काउंट नहीं करेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे जो अपने थे, अपने बॉन्ड पेयर कितने थे, बंधी युग्म कितने थे, 3 तो थे बंधी युग्म, है ना। n का संकरण में हम n निकालते थे ना, बंधी युग्म प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो बंधी युग्म तो इसके हो जाएंगे 3, लेकिन अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो इस पे तो है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 0 1। टोटल n का मान कितना आया, 3। जब n का मान हमने देखा था 3 आता था, तो संकरण क्या हो रहा था अपना, sp2 हो रहा था, ठीक है। और जब संकरण sp2 होता है तो आकृति कैसी होती है, संकरण sp2 होने पर आकृति कैसी हो जाएगी, इसकी समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी आकृति, समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, समतलीय त्रिकोणीय। ये कब है, जब लॉन पेयर क्या हो रहा है आपके, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं ना। देखो एलेनिक में ये अपना लॉन पेयर था, पहले इधर गया और फिर बाद में यहां से इधर आ गए, और बाद में नेगेटिव, देखो नेगेटिव स्थायी है क्या, स्थायी तो है नहीं, अस्थायी है। तो इस नेगेटिव को हम क्या है कि संकरण में हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, संकरण में इसको काउंट नहीं करेंगे, संकरण में इसको काउंट नहीं करेंगे। तो संकरण अब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp3 नहीं होगा तो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। भाई लॉन पेयर को हम नहीं कर रहे हैं, लॉन पेयर नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। लॉन पेयर को क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि इंक्लूड नहीं करना है। अब इधर देखिए, इधर मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके, इधर वाले का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH2 CH और CH3, ये हो गया आपके दूसरा एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन नहीं हो रहा है। अब संयुग्मन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, लोकलाइज्ड है, स्थानीयकृत है। यहाँ पे ये नेगेटिव का स्थान क्या है, फिक्स है। अब जहां पर स्थान फिक्स है वहां पर आप देखना कि हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान यही लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। अब यहाँ पे ये तो स्थायी है भाई, आगे तो इसका अनुनाद नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, संकरण में काउंट कर लेंगे। फिर 3 तो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर, और 1 क्या हो जाएगा, लॉन पेयर। तो n का मान कितना, 4 आ जाएगा, और संकरण क्या होगा, sp3 होगा। कहने का मतलब ये है कि लॉन पेयर क्या हो रहा है, लॉन पेयर तो क्या कर रहे हैं हम, कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में यदि लॉन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो कार्बोकेटायन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। यदि कार्बोकेटायन को यदि हम संकरण में कंसीडर करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करते हैं, तो कार्बोकेटायन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्लियर है, एक बार वापस देख लीजिए कि कार्बोकेटायन का sp2 कहां होगा, sp3 कहां होगा। sp2 तो वहां होगा जहां पर अपना anion क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, anion यहां पे डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो इसका स्थान फिक्स नहीं है। और लॉन पेयर क्या है, anion के कारण ही अपना लॉन पेयर है। अब एक जगह स्थायी नहीं है, तो संकरण में हम ये जब डीलोकलाइजेशन होगा तो संकरण में लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। जब लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n का मान अपना 3 आएगा, तो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 है तो आकृति कैसी हो जाएगी, समतलीय त्रिकोणीय हो जाएगी। इसमें देखिए कार्बोनाइन अपना कैसा है, स्थानीयकृत है, उसका स्थान फिक्स है। तो यहाँ पर हम लॉन पेयर को क्या है, संकरण में क्या कर लेंगे, अपन कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करते हैं तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और sp3 संकरण में आकृति इसकी कैसी हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। स्ट्रक्चर अपनी कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये था आपने कार्बोनाइन के sp2 और sp3 संकरण कैसे होता है वो। अब आगे बात करेंगे कि भाई इनका स्थायित्व कैसे होगा, कौन से स्थायी होंगे।
कौन से ज्यादा स्थायी होंगे, कौन से कम स्थायी होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वही तो कार्ल कैटायन में पढ़ा था, प्रेरणिक प्रभाव ना, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखना है भाई, दो प्रकार के प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। अब इसमें क्या है, कार्ल कैटायन में जो क्या हो रहा था कि प्लस आई प्रभाव वाले क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। कार्ल कैटायन में क्या था, प्लस आई प्रभाव वाले क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे स्टेबिलिटी को, और ये क्या करेंगे, कम करेंगे, और ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब स्टेबिलिटी का ऐसा है तो रिएक्टिविटी का क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कैसे होगा देखो, जैसे कि प्लस आई प्रभाव वाले के लिए एग्जांपल ले लो मैं, जैसे ये लिया मैंने CH3 CH2 CH3 CH और CH3, फिर बाद में CH3 C CH3 और CH3 आपके नेगेटिव हो गया। ये तो कैसा है, कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन। इनके स्थायित्व की बात करें, अब देखो ये क्या कर रहा है, इसके चार्ज को बढ़ा रहा है, चार्ज को बढ़ा रहा है। तो चार्ज जितना बढ़ेगा, ऋणावेश सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, और सबसे कम किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। तो सबसे ज्यादा जिस पे चार्ज होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आवेश घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो देगा भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके पास है, आवेश घनत्व किसके पास है, 3 डिग्री वाले के पास है, क्योंकि पहले नेगेटिव था ही, उसके बाद में 3 CH3 समूह है, तो तीनों ही और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देंगे, तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। जिसका जितना ज्यादा आवेश घनत्व होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा, और ज्यादा क्रियाशील है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा। तो सबसे कम स्थायित्व ये है, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, इन तीनों में से ये हो जाएगा। तो देखो प्लस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा, पहले तो एक समूह था, फिर 2 समूह, बाद में 3 समूह, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ा तो स्थायित्व क्या हो गया, घट गया। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, यदि मैं बात करूं माइनस आई प्रभाव की, अब ये तो हो गया स्टेबिलिटी का क्रम, ये तो हो गया स्टेबिलिटी का क्रम, और ये रिएक्टिविटी का क्या हो जाएगा, इसके उल्टा नहीं हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा। इधर हम बात करें तो जैसे एक एग्जांपल में ये लिख रहा हूं, ये एग्जांपल ये लिखिए। अब देखिए सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव वाला समूह कौन सा है, सबसे ज्यादा वाला है क्लोरीन, क्योंकि इसकी विद्युत सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे इसका आता है, थर्ड नंबर पे इसका, थर्ड नंबर पे इसका। तो स्टेबिलिटी में मैंने क्या लिखा है, इसको मैं दे दूं ए, ये हो गया बी, आपकी ये हो गया सी, आपकी ये हो गया डी। अब स्टेबिलिटी में मैंने क्या लिखा है, माइनस आई प्रभाव क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका है, क्लोरीन का है। अब क्लोरीन का क्यों है, क्योंकि विद्युत सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या करेगा कि इसके नेगेटिव को क्या करेगा, कम करेगा, तो खींच रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जितना आवेश घनत्व कम होगा, आवेश घनत्व जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, कम स्थायी होगा, और कम कम रिएक्टिव होगा। आवेश घनत्व जितना कम उतना ही कम रिएक्टिव होगा, और जितना कम रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव इसका है, सेकंड नंबर पे इसका है, थर्ड और फोर्थ। तो स्टेबिलिटी में हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए की हो जाएगी, बाद में बी, बाद में सी, और बाद में हो जाएगी डी। स्टेबिलिटी ये है, तो रिएक्टिविटी का क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डी, सी, बी और ए हो जाएगी। ठीक है, ये था आपके प्रेरणिक प्रभाव। इसके बाद में दूसरा है आपके एलाइलिक और
बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो देखिए चाहे काल कैटायन हो चाहे दूसरा है अनुनाद प्रभाव, अनुनाद रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस तो देखो चाहे वो मध्यवर्ती कार्ब कैटायन हो, चाहे वो मध्यवर्ती अपना कार्ब एनायन हो, चाहे वो मध्यवर्ती अपना फ्री रेडिकल हो, तीनों ही अवस्था में बेंजाइलिक और एलाइलिक की हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा स्थिर होता है बेंजाइलिक, ठीक है। चाहे बेंजाइलिक कार्ब कैटायन हो, चाहे कार्ब एनायन बेंजाइलिक हो, चाहे फ्री रेडिकल बेंजाइलिक हो, तीनों ही अवस्था में बेंजाइलिक का स्थिर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, और एलाइलिक से भी तो सबसे ज्यादा है, एलाइलिक से तो ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ लिखूं बेंजाइलिक का, बेंजाइलिक कार्ब एनायन का जो स्थायित्व है वो एलाइलिक से क्या होगा, हमेशा क्या होगा ज्यादा, है ना। फिर एक चीज हम देखेंगे संकरण का प्रभाव, संकरण का, तो संकरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो संकरण में देखिए एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं ये हो गया, इसके पास क्या है नेगेटिव है, तब देखो इसका संकरण होता है sp, तो s कैरेक्टर कितने होंगे 50% s कैरेक्टर होंगे 50,000, क्योंकि s और p मिलकर बना रहे हैं तो 50% s और 50% p। इसके बाद में बात करें तो CH2 इसमें ये होता है sp2 संयुक्त। अब sp2 वाले तीन हो गए, 2 p और 1 s, तो कितने टोटल s कैरेक्टर कितने हो गए 33% हो गए इसमें। और इसके बाद अगर मैं तो यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा sp3 और यहाँ पे 25% क्या होंगे आपके s कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो सबसे ज्यादा इससे कौन सा वाला होगा sp वाला होगा, सेकंड नंबर पे sp2 वाला, और थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा sp3 वाला। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी विद्युत तीव्रता सबसे अधिक होती है, विद्युत तीव्रता सबसे अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच के रखने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा खींच के रखने की क्षमता तो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, आसानी से प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ये था आपने कार्ब एनायन। शुरुआत से देखते हैं वापस कार्बन एनायन होता क्या है कि भाई ऐसा कार्बन जिसकी संयोजकता 3 होती है और संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिव सिंबल होता है उसके ऊपर, वो क्या होते हैं आपके कार्ब एनायन होते हैं। संरचना में यदि हम बात करें या फिर ये कैसे बनते हैं, तो कोई भी सहसंयोजक बंध है जिसमें कार्बन के साथ ऐसा परमाणु जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत कार्बन से क्या है कम है, तो कम हो जाएगी यदि कार्बन से जुड़े हुए परमाणु की, तो वो जब भी वहां से विस्मांस विखंडन होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा कार्बन के पास, तो कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इस अवस्था में कार्बन जैसे सामान्य तौर पर यदि पूछा जाए कि कैसी होती है संरचना और संकरण क्या होता है, sp3 होता है, और आकृति कैसी होती है आपके अमोनिया जैसे पिरामिडल होती है। फिर भी हमने देखा कि sp2 भी हो सकती है और sp3 भी हो सकती है। तो sp3 तो जब होगी जब उसका जो लॉन पेयर है जो ऋणायन है वो क्या है लोकलाइज्ड है, वो अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा संकरण sp3 होगा और आकृति कैसे हो जाएगी पिरामिडल। यदि ऐसा है कि उसका जो एनायन है वो क्या है डिलोकलाइज्ड हो रहा है तो उसकी जगह स्थायी है नहीं, तो फिर उसको लॉन पेयर को क्या हम संकरण में कंसीडर नहीं करेंगे। तो संकरण में जब कंसीडर ही नहीं करेंगे तो उसका संकरण कैसा हो जाएगा sp2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई इनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक देखे, एक तो प्रेरणिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव कौन सा प्लस आई प्रभाव वाला और माइनस आई प्रभाव वाला। जो कार्बोकैटायन में तो हमने देखा था कि प्लस आई प्रभाव क्या कर रहा था
कि स्थायित्व को, कार्ब कैटायन के स्थायित्व को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्लस आई प्रभाव वाला तो क्या करेगा, कार्ब एनायन के स्थायित्व को क्या करेगा, कम करेगा, और स्थायित्व कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद में माइनस आई प्रभाव वाला क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। माइनस आई वाला क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, ये कम करेगा। और कार्ब कैटायन में इसके क्या था, सीधा उल्टा। उसके बाद में हमने देखा कि चाहे कार्ब कैटायन हो, चाहे कार्ब एनायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, बेंजाइलिक का स्थायित्व हमेशा एलाइलिक से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद में तीसरा हमने देखा संकीर्ण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस कार्ब एनायन के लिए परसेंटेज एस स्क्वायर के जितने ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें एस स्क्वायर के कम है उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। अब प्लस आई प्रभाव वाला माइनस आई प्रभाव को कैसे, ऐसे ट्रिक से भी थोड़ा सा याद कर सकते हो कि भाई प्लस आई प्रभाव वाला है, एक माइनस आई प्रभाव वाला है। तो कार्ब कैटायन में तो देखो, कार्ब कैटायन में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, और प्लस आई प्रभाव में भी ये क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस जो समान सिंबल वाला है वो तो हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना। जैसे कार्ब कैटायन को क्या करेंगे, ये स्थायित्व को प्लस आई वाले बढ़ाएंगे क्योंकि समान सिंबल है, और नेगेटिव वाले के स्थायित्व को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। उधर देखो माइनस आई वाला है तो माइनस आई वाला माइनस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। समान आवेश वाले जो प्लस, हम ऐसे भी तरीके से याद कर सकते हैं कि प्लस वाले प्लस को बढ़ाएगा, माइनस वाला माइनस को बढ़ाएगा। तो माइनस आई वाले क्या है, नेगेटिव को बढ़ाते हैं, इसके कार्ब एनायन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, और इसके ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। प्लस वाले को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे भी याद, प्लस वाला प्लस को बढ़ाएगा, माइनस वाला माइनस को बढ़ाएगा, ऐसे भी याद, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद।